Hello everyone, welcome to this video series of Laplace transform. पिछले लेक्चर में हमने समझा हाउ टू अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. नाउ टुडे वी हैव टू सी व्हाट इज द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम. तो इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज द यूनिट स्टेप फंक्शन. तो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है बेसिकली. कुछ इस तरीके का फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है. पहले तो यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर हमें डिनोट करना है तो इट इज डिनोटेड बाय एच ऑफ टी माइनस ए and defined as 1 when the value of t is greater or equal to a and less than 1 के केस में less than a के केस में is equal to 0. ग्राफिकली हम इसको अगर समझना चाहें, let's say this is a, so greater or equal to के केस में the value this function is taking is 1 and less than a के केस में it is 0. So this is the graph of unit step function. नाउ सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है, फर्स्ट हमें वो समझने की ज़रूरत है. तो इसको हम एक नए स्लाइड से स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक इज सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम. मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है जिसका कि लैप्लास है एफ ऑफ एस, और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए टाइम्स एच ऑफ टी माइनस ए. then this Laplace is given by e raised to minus as into f of s. For example, थोड़े से हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या वो समझ लेते हैं. बेसिकली लेट अस से हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है. f of t is defined as t minus 3 when t is greater or equal to 3 and less than 3 के केस में 0 है. तो क्या हम इस फंक्शन को, इसको कुछ और नाम दे देते हैं हम. लेट अस टेक इट एज एच ऑफ टी. हमारा एम क्या है, फाइंड लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी. तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए टाइम्स एच ऑफ टी माइनस ए. क्या हम इस फंक्शन को इस टाइप में लिख सकते हैं, मतलब इसी को क्या हम ये भी लिख सकते हैं, अगर टी माइनस 3 को बाहर लेते हैं हम तो व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, t ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड t लेस देन 3. सो ये जो फंक्शन है दिस पार्ट, ये हमारा क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन ही तो है. एच ऑफ टी माइनस ए की जगह पे 3 आ गया, और ये जो फंक्शन है ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए. अगेन यहाँ पे ए क्या है, 3 है. सो एफ ऑफ टी माइनस 3 एच ऑफ टी माइनस 3 हमें मिल गया यहाँ पे. दैट मीन्स द लाप्लास ऑफ दिस एच ऑफ टी इज रिटन एज f of t minus 3 times h of t minus 3. हमें पता है कि f of s क्या है, यहाँ पे f of t का लाप्लास होता है जो, ओके. सो f of t minus 3 अगर हमारा t minus 3 है तो f of t क्या होगा हियर. अगर हमारा f of t minus 3 क्या आया, t minus 3 है, सो f of t क्या आ जाएगा, केवल t, और उसका लाप्लास f of s. तो t का लाप्लास क्या हो जाएगा, दैट इज 1 ओवर s की पावर 2. तो दैट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ s. और e रेज टू माइनस ए एस, ए क्या है, 3 है इस केस में, तो e रेज टू माइनस 3s और f ऑफ s मिला हमें 1 ओवर s स्क्वायर. सो दिस विल बी आवर आंसर. आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जरा. जैसे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन h ऑफ t वेयर h ऑफ t हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि साइन ऑफ t माइनस पाई ओवर 3 when t is greater or equal to pi over 3 and when t is less than pi over 3 it is 0. हम इस फंक्शन को इस तरीके से तो भी लिख सकते हैं ना कि साइन ऑफ t माइनस पाई बाई 3 हमने बाहर लिया, और अंदर हम ये लिख सकते हैं 1 0 when t is greater or equal to pi over 3 is less than 0. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही फंक्शन मिलने वाला है पूरा. और यहाँ पे जब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं
एफ ऑफ टी माइनस ए, और ए क्या है यहाँ पे, पाई/3 है, सो एफ ऑफ टी माइनस पाई/3 आ जाएगा। और ये जो पूरा फंक्शन है वो हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन एच ऑफ टी माइनस ए है, और ए यहाँ पे पाई/3। तो लाप्लास ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं कि लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी जो हमें फाइंड करना था, हमने उसको इस तरीके से लिखा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस पाई/3 टाइम्स एच ऑफ टी माइनस पाई/3। और हमें इसका आंसर क्या डायरेक्ट पता है, ई रेज टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस इसका आंसर है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट से। और ए यहाँ पे पाई/3 है, तो हमें बस एक के जगह पे पाई/3 सब्सटीट्यूट करना होगा यहाँ पे। सो लेट अस सब्सटीट्यूट दैट पाई/3। बाकी एफ ऑफ एस कैलकुलेट करना है हमें। तो सिंस एफ ऑफ टी माइनस पाई/3 यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन ऑफ टी माइनस पाई/3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि एफ ऑफ टी जो होगा केवल साइन टी हो जाएगा। इसी में टी की जगह पे टी माइनस पाई/3 रिप्लेस करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा हमें। अभी इसका लाप्लास मतलब एफ ऑफ एस वो क्या आ जाएगा, 1/s² + 1। तो यहाँ पे बस पुट करना ई रेज टू माइनस पाई/3 एस इंटू 1/s² + 1। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द सेकेंड शिफ्टिंग थियरम। Hope you understood this concept. If you don't, you can ask in the comment section whatever your doubts are. Now moving to the next concept. यहाँ पे हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है ई रेज टू टी माइनस टू। ये भी उसी पे बेस्ड है। जब भी फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड होगा तो बेसिकली हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे। और जब भी फंक्शन में प्रोडक्ट के साथ, मतलब कोई गिवन फंक्शन है उसके साथ प्रोडक्ट में ई का टर्म है, ई की पावर 3t 4t जो भी है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें फर्स्ट शिफ्टिंग यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ना कुछ इस तरीके से, ई रेज टू टी माइनस टू अगर हम बाहर लें, वो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, टी ग्रेटर और इक्वल टू 2, टी लेस देन 2। हम इसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ टी माइनस ए, ए यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ टी माइनस ए, दैट इज एच ऑफ टी माइनस 2। करेक्ट। तो अगर एफ ऑफ टी माइनस 2 ये है, यहाँ पे फंक्शन एफ के जगह पे हम एच कर लेते हैं। करेक्ट, क्योंकि यहाँ भी हमने एफ लिया हुआ है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ टी माइनस टू हमारा ई रेज टू टी माइनस टू है। सो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एफ ऑफ टी जो होगा वो ई रेज टू टी हो जाएगा, और इसका लाप्लास मतलब एफ ऑफ एस वो क्या आ जाएगा, ई रेज टू ए टी का लाप्लास होता है 1/s - ए, और यहाँ पे ए क्या है, 1 है, तो s-1 आ जाएगा। सो लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी क्या आ गया, फॉर्मूला क्या है, ई रेज टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ए यहाँ पे 2 है, सो ई रेज टू माइनस 2s, और एफ ऑफ एस हमने निकाला 1/s-1। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ। अगेन डायरेक्टली हम इसको करने की कोशिश करेंगे। इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं t-1 10, टी ग्रेटर और इक्वल टू 1, टी लेस देन 1। t-1 हो जाएगा हमारा एफ ऑफ टी माइनस ए, और ये हो जाएगा हमारा एच ऑफ टी माइनस ए, ए की वैल्यू 1 है। सो एफ ऑफ t-1 अगर t-1 है तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, टी। इसका लाप्लास एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, 1/s का स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ, यहाँ भी एच कर लेंगे हम, एच ऑफ टी क्या आ जाएगा, ई रेज टू माइनस ए एस, एक ही वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो ई रेज टू माइनस एस आ जाएगा, इंटू एफ ऑफ एस हमने फाइंड किया 1/s² है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज़ द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। बेसिकली ये कहता क्या है कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का लाप्लास एफ ऑफ एस है और हमें फाइंड करना है टी टाइम्स एफ ऑफ टी, या इन जनरल हम लेके चलेंगे टी रेज टू एन का फैक्टर उसके साथ में अगर मल्टीप्लाई होता है, तो इसका जो लैप्लास होगा दैट इज गिवन बाय -1 की पावर n एंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। सो लेट मी इंसर्ट अ न्यू स्लाइड।
मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द लैप्लास ऑफ टी साइन टी। तो यहाँ पे टी की पावर क्या है, 1 है। अगर हमारे पास टी की पावर n होता और कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी होता तो इसका लाप्लास हम लिखते हैं -1 की पावर n और nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ टी का लाप्लास होता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी हमें दे रखा है साइन ऑफ टी, इसका लाप्लास मतलब एफ ऑफ एस हम निकालेंगे, दैट विल बी 1/s² + 1। n की वैल्यू 1 है तो इसका डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे तो ऑफ 1/s² + 1, करेक्ट। तो इसका लाप्लास क्या आ गया, d/ds ऑफ 1/s² + 1 का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्वाइट ईजी, u/v रूल हम लगा सकते हैं। 1/s² + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, डिनोमिनेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में 1 है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो s² का डेरिवेटिव 2s और 1 का 0। सो सिंप्लीफाई अगर करें तो हमें क्या मिलेगा, -2s/s² + 1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से है, t⁻², e⁻, या ई की जगह पे हम कुछ और फंक्शन ले लेते हैं। वी कैन टेक हाइपरबोलिक साइन 4t। सो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ टी क्या है हमारा, हाइपरबोलिक साइन 4t है, उसका लाप्लास अगर हम लिखें, n की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे 2 है। सो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द लाप्लास ऑफ साइन 4t। तो उसका लाप्लास आ जाएगा 4/s² - 4 का स्क्वायर दैट इज 16। सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे, तो s² - 16 का स्क्वायर, देन वी राइट हियर s² - 16, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इज 0 माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज, सॉरी न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो हमें मिलेगा -8s/s² - 16 का होल स्क्वायर। सो दिस वाज द फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब जो भी डेरिवेटिव हम निकालेंगे उसका फिर से हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। इसका फिर से हमें डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो मतलब हमें क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। सो d/ds, इसका फिर से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेट मी राइट हियर, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फिर वही न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कोसेंट रूल वी आर अप्लाइंग। तो s² - 16 का रेज़ टू 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो कि -8 आएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सो दैट विल बी 4s/s² - 16। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, वहाँ से हमें फाइनल आंसर मिलेगा। सो इस तरीके से टी का पावर क्या है उतनी बार हमको एफ ऑफ टी का जो लैप्लास आएगा एफ ऑफ एस, उसका डेरिवेटिव निकालना होगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन रूल। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि t cos 2t का हमें सबसे पहले तो लैप्लास निकालना होगा। सो लैप्लास ऑफ t cos 2t, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो t का पावर है वो 1 है, मतलब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा एफ ऑफ एस का। एफ ऑफ एस क्या है, cos 2t का लाप्लास, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, s अपॉन, हमें पता है दिस फॉर्मूला, cos ऑफ at का जो लाप्लास होता है इट इज s/s² + a²। सो यहाँ पे s/s², a की जगह पे 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। तो इसका डेरिवेटिव निकालना, अगेन कोसेंट रूल का यूज़ कर सकते हैं, s² + 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो s² + 4 - 2s² अपॉन s² + 4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा,
तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड.